अगर हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को पढ़ें, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में कहा गया है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। समविभव को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इक्वी पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल का सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि क्या हुआ कि इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए क्वेश्चन वाला कहा जेड एक्सिस के अलोंग मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कोई बात नहीं, ये रहा अपना जेड एक्सिस, ये रहा अपना एक्स एक्सिस, ये रहा अपना वाई एक्सिस। इसके अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कौन से प्लेन के अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? तो सीधी सी बात आप लोग को पता है कि जेड एक्सिस जो है एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक्स वाई प्लेन के अलोंग होगा। सीधी सी बात है। तो एक्स वाई प्लेन ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, समझ गए? ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन वाई जेड नहीं होगा, और ये भी गलत है, एक्स जेड भी गलत है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है? विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। किसके द्वारा ध्रुवित किया जा सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड बाई। देखिए इसको लेंस से तो पोलराइज नहीं कर सकते, लेंस के द्वारा नहीं कर सकते, और बी दर्पण के द्वारा मीन्स मिरर के द्वारा भी नहीं कर सकते। ऑप्शन सी पोलराइड, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। मीन्स पोलराइड के द्वारा पोलराइज कर सकते हैं, प्रिज्म के द्वारा भी नहीं कर सकते। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें, 3 क्वेश्चन नंबर कहा किसी ट्रांजिस्टर के धारा विद्युत गुणांक अल्फा बीटा में संबंध। अल्फा बीटा में रिलेशन पूछा है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा फॉर द ट्रांजिस्टर। देखिए अगर आप रिलेशन देखें तो होता क्या है, एक बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है अल्फ़ा अपॉन 1 - अल्फ़ा, और अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है बीटा अपॉन 1 + बीटा। तो इसमें से देखिए कौन सा आपका सही मिल रहा है। तो बीटा का वैल्यू ये तो नहीं मिल रहा है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो कभी नहीं होगा, ये वाला कभी होगा ही नहीं। तो कौन बच जाता? ऑप्शन ए। बिल्कुल ये मिल रहा है, देखिए अल्फ़ा इजकल टू बीटा अपॉन 1 + बीटा, ये इससे मैच कर रहा है, सेम टू सेम, ये ध्यान से देखिए मैच कर रहा है। तो मीन्स ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखा जाए, कहा गया है प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। आपको पता है कि हम लोग का जो कम्युनिकेशन होता है, जो इंटरनेट से सेवा है, जो भी सेवा है, ये किसके द्वारा चलती है? ऑप्टिकल फाइबर का नाम आप लोगों ने कभी न कभी ऑप्टिक्स में ज़रूर सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर मीन्स ये क्या करता है, इसके अंदर में कोटिंग होता है, ये जितना लाइट रे अंदर जाता है उतना को ही बाहर कर देता है। कौन से ऐसे फेनोमेना के कारण? इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं TIR। टी फोर हुआ टोटल, क्या हुआ? टोटल। आई मीन्स हुआ इंटरनल, इंटरनल। आर मीन्स हुआ रिफ्लेक्शन, आर मीन्स क्या हुआ? रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन फर्स्ट सही बैठता है, ऑप्शन सेकंड गलत, थर्ड गलत, और फोर्थ भी गलत। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका। दूसरा कहा गया है कि पी कोटि सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक से डैश मादित होता है। मीन्स अगर इसको इंग्लिश में पढ़ें, ए पी टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विथ। पी टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर को किसके साथ डॉप्ट किया जाए? तो इसको जो डॉप्ट करना चाहिए हमें आर्सेनिक के साथ। किसके साथ? आर्सेनिक के साथ। इंडियम के साथ नहीं करना चाहिए, एंटीमनी के साथ भी नहीं, फास्फोरस के साथ भी नहीं।
अब क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें, 6 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। कहा गया है कि हम जो समतल दर्पण को कितना डिग्री पर झुकाएं कि हमें एक वस्तु का 3 फोटो मिले। अगर मान लीजिए अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ओ है, तो इसका पहला फोटो तो यहीं बन जाएगा, दूसरा फोटो यहाँ बन जाएगा इसके सामने, और तीसरा फोटो इनके सामने यहाँ कहीं बनेगा। तो एक फ़ोटो, ये हुआ दूसरा फ़ोटो, और ये तीसरा फ़ोटो। मीन्स हमें 90 डिग्री पर झुका कर रखना चाहिए। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, और ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा किससे कम नहीं हो सकती है, तो देखिए इससे कम नहीं हो सकती। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे जो है मिनिमम चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। इतना कूलम्ब के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो इसीलिए इससे कम नहीं हो सकती है। तो ये ऑप्शन बी गलत, ये गलत, ये भी गलत। ठीक है, पूछा है तो अगर इसको ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। मतलब कौन ऐसा मटेरियल है जिसका हम लोग अच्छा से वायर बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर बनाने के लिए नाइक्रोम सही नहीं है, टंगस्टन भी सही नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि इसका यूज हम लोग कहाँ करते थे, बल्ब में, फिलामेंट के रूप में। नाइक्रोम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हीटर में। मैंगनीज भी सही नहीं है। तो सबसे अच्छा अगर ये चारों में देखें तो क्या है, कॉपर। सबसे अच्छा कौन है, कॉपर। कॉपर जो है आपका सबसे अच्छा है, इसीलिए कॉपर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी।